मैं शंकरलाल बंजारा, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत बाडीगट्टी। आपके परिवार से अभी कौन है सर वर्तमान सरपंच? लेडीज सीट है, छोटे भाई की बहू है। जी और इससे पहले कार्यकाल में हम चुनाव नहीं लड़े थे। जी उससे पहले 10 से 15 के बीच में भी हमारी माताराम सरपंच थी। जी उससे पहले हमारे घर से वार्ड मेंबर थी। जी और मैं शुरू से ही इसी राजनीति के इसी में घुसा हूँ, जी जब से मुझे जानकारी समझदारी आई जब से। जी और मैं समाज में भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। जी मैं प्रदेश समाज का प्रदेश महामंत्री भी हूँ जी और राष्ट्रीय लेवल पर मैं मेंबर हूँ। जी और बार बार जो भी ग्राम पंचायत का जो मुद्दा आता है जी तो मैं शुरू से ही ग्राम पंचायत से लगाव करके राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। जी और एक ही चीज़ की मुझे ये पता है, वाकिफ़ है, और हर चीज़ का, हर आदमी का मुझे दुख दर्द का मालूम भी है कि इन लोगों तक क्या सुविधा पहुंचनी चाहिए। जी और हम कई बार असफल हो जाते हैं कि उनको हम सुविधा नहीं दे पाते। जी तो अभी मेरे ग्राम पंचायत में जैसे पिछड़ा वो एक बहुत ही एक आदिवासी टाइप है, जी क्योंकि न तो उनके लिए आबादी क्षेत्र बढ़ा हुआ है, जी क्योंकि जैसे गांव है मेरा जो मेन बाडीगट्टी बिनसपुरा, जी उसके अंदर क्या है कि ऑलरेडी जो जनसंख्या जो बसी हुई है जी तो उसमें कम से कम 30 बीघे की है, और जबकि अलॉटमेंट आबादी 8 बीघा ही है। जी तो अभी क्योंकि मेरे आसपास में जो भी ज़मीन है सारी वो गोचर भूमि में है, जी। तो गोचर भूमि में से एक आपत्ति आती है, उसमें एक अलॉटमेंट नहीं हो पाती है, जी। इसलिए हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। जी और उसके उसके बाद में कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें, अब जैसे सिंगल फेज का लाइट का है, वो भी कई बार बहुत ज़्यादा समस्या होती है उनके बारे में भी। और पेयजल की तभी चल रहा है, एक सर्वे चल रहा है कि भाई घर घर नल कनेक्शन का, जी और उसमें हम कर रहे हैं, वो भी चल रहा है। जी और उसके अलावा तो ट्यूबवेल वगैरह इनसे काम चल रहा है। जी। राजनीतिक क्षेत्र के अगर समय काल की हम बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में आपके संपूर्ण परिवार को कितना समय हो चुका है? देखो, परिवार तो हमारे इस राजनीतिक से कोई ज़्यादा वो लगाव नहीं था, जी और इतने वो अनपढ़ लोग ही थे, मेरे फादर वगैरह दादाजी वगैरह इतने वो जागरूक नहीं थे, जी और राजनीति से इतना लगाव भी नहीं रखते थे। जी ये जब से हम लोग ये लगे थे, मैं जब तक ये सोचने समझने का मैं करीब 16 साल का था, और जब से मैं राजनीतिक में लगाव लगाया था, जी और जब से मैं इस राजनीति में सक्रिय काम कर रहा हूँ। जी। ग्रामीणों के लिए एक मुख्य समस्या खाद्य सुरक्षा को लेकर भी है। खाद्य सुरक्षा की इतनी समस्या है जो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया कठिनाई सामने आ रही है, जी जो हमारे चुनाव में एक सबसे बड़ा वादा था कि जब भी हम लोगों के पास गए थे चुनाव के वोट मांगने के लिए, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही था। तो लोगों ने यही कहा था, वोटर्स ने, कि आपको वोट देंगे कोई बड़ी बात नहीं, वोट तो हमें देना ही है, आपको देंगे या दूसरे प्रत्याशी को देंगे, लेकिन हमारी मूलभूत सुविधा जो है और जो हम जिस चीज़ से वंचित हैं तो हमें गरीब तक मिलनी चाहिए। और वास्तविकता मेरी ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं वो वास्तविकता में ही खाद्य सुरक्षा लायक परिवार है, निवास करते हैं, जिनको ये चीज़ से वो वंचित है, ये चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब क्या किया जाए, हम अपील कर सकते हैं एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को, इसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। एक गांव के विकास के लिए एक मुद्दा है जिसको अपन बजट कह सकते हैं। हाँ हाँ, बजट अगर टाइम पे पास नहीं होता तो गांव का विकास करवाना असंभव है। असंभव है। और जो बजट है, जो मेरी ग्राम पंचायत बाडीगट्टी है, जो मुझे लगता है सारे से सबसे छोटी ग्राम पंचायत बाडीगट्टी है, जिसमें जनसंख्या बहुत कम है, और जो पैसे आते हैं टीएफसी एसएफसी की 15 वित्त आयोग के जो पैसे आते हैं ये जनसंख्या के आधार पर आते हैं। जी तो ये जनसंख्या के हिसाब से जो पैसे आते हैं तो हमारी ये पैसे वैसे खर्च हो जाते हैं। जैसे पंचायत सहायक वाले को भुगतान ग्राम पंचायत को करना पड़ता है, और कोरोना सहायक को पंचायत को करना पड़ता है, जनता जल जो पंप चालक होता है उसको ग्राम पंचायत को करना पड़ता है, विद्युत बिल है वो ग्राम पंचायत को करना पड़ता है। ऐसे अन्य योजना के जो हमारे जो डॉलर का है ये ग्राम पंचायत में, तो ये मैं मानता हूँ ये गलत है, क्योंकि इन लोगों को हमें भुगतान करना पड़े तो हमें अलग से बजट दिया जाए ताकि हम इसका समस्या का हम समाधान कर सकें। लोग चाहते हैं कि हमारे एक हेडपम्प करवा दिया जाए या सिंगल फेस करवा दिया जाए, किसके होद बनवा दिया जाए, चाहे खेड़ी कोटा बनवा दिया जाए, लेकिन ये पैसे सरपंच के अलग से जो ये निजी कोटा होता है इसमें से वो काम करा सकता है। और तत्कालीन यदि इमरजेंसी के अंदर किसी के कोई ढाणी के अंदर यदि पानी की समस्या है तो सरपंच उसमें सक्रिय रहता है, और उसका खुद का निजी फंड टाइप रहता है, तो खुद ही तुरंत उसमें करवा सकता है। लेकिन वो फंड ही इतना आता है जो ताकि वो पैसे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारे पास वो पैसे नहीं बचते। तो मैं चाहता हूँ कि इनके लिए यदि अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे पंचायत सहायक लग रहे हैं उसके लिए अलग से फंड दिया जाए, और यदि पीएचडी से जो जनता जल का लग रहा है तो वो जो पीएचडी से उनका भुगतान होना चाहिए,
और ये जो जो बिल है उनका अलग से होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आपका अलग अलग विभाग से हो, नहीं तो ताकि हमारी ग्राम पंचायत का जो बजट आता है तो उससे हम मूलभूत सुविधा लोगों को दे सके। जी, अब जो कार्यकाल बचा है ग्राम जी। पंचायत के लिए आपका, तो इसमें आपने आगे की क्या रणनीति, क्या योजनाएं बना रखी है और क्या विकास कार्य इस ग्राम पंचायत के में आप करवाना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कार्यकाल के अंदर हमें एक तीसरी बार मौका मिला है। पहली बार वार्ड मेंबर का मिला, फिर सरपंच का मिला, अब की बार सरपंच का मिला। तो हम चाहेंगे एक अच्छा विकास कराए। मेरे ग्राम पंचायत बाडी घाटी के अंदर जब से देश आज़ाद हुआ, जब से एक परिवार से दोबारा सरपंच बनना, एक पहला हमने जो वो मुकाम हासिल हमने किया था, जो को ये हमें जो दोबारा सरपंच बने। तो हम भी चाहते हैं कि लोगों को जो दिल जीता हमने, लोगों ने हमारे पे जो इतना बड़ा विश्वास किया, तो हम भी उनके लिए इतनी जो योजना ला करके अच्छा काम कराएं, ताकि वो भी सोचें कि भाई दोबारा सरपंच बनने का कुछ जनता तक लाभ पहुँचें। तो हमारे अंदर तो ये है कि जैसे मुक्तिधाम की ये स्थिति हमारी, जो आप सोच नहीं सकते, खाली एक जानवर नहीं निकल पाते, ऐसे बंजर जगह हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमें अच्छा बजट मिल जाए, सेंक्शन मिल जाए, तो उसकी 4 दीवारें भी निकालें, उसमें बगीचा भी लगाएं, टीन शेड भी लगाएं और उसमें बैठने की सुविधा करें। कि हम कई जगह देखते हैं जाते जब कि मुक्तिधाम ऐसी जगह होती है जो देखने के लिए बहुत एक जैसे घूमने जैसा मन करता है। ये कई जगह हम देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसा काम हम भी करने जाएँ। तो वो भी हमारे अंदर है, दिल के अंदर हम भी करें। जैसे ग्रेवल रोड है, सीसी ब्लॉक है, और भी जैसे सिंगल फेस की ट्यूबवेल कराए, किसके हेडपम्प कराएं। तो हम चाहेंगे हमें अच्छा बजट मिले तो हम जनता तक अच्छा काम करवाने में कामयाब मिले। सरकार की योजनाओं से भी कहीं ना कहीं ग्रामवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा, उसका एक मुख्य कारण है कि उन योजनाओं के विषय उनको जानकारी नहीं है। आप उन्हें किस तरीके से लाभान्वित करवाते हैं? अब एक एक आदमी को अपन अलग अलग बताइए। अब मान लो कोई चीज़ को वो हमारे को कहते हैं कि आपने वादा किया था कि आपको हम ग्राम पंचायत का पदभार संभालते ही, नए सरपंच कार्यकाल देखते ही आपका हम एक खाद्य सुरक्षा चालू करवा देंगे, वो करवा देंगे, अभी तक नहीं हुआ। अब एक एक आदमी को समझाने में मतलब कामयाब नहीं होते हैं कि समझाते लोगों को, लोग वो तक नहीं समझते कि वो सोचते होंगे सरपंच चाहते तो ही हो जाता है, लेकिन ये करवाते नहीं है। अब ये हमारे लिए बहुत एक कठिन समस्या है। यदि मैं चाहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या ये है, यदि सरकार यदि चाहे तो सारे जितने भी राशन कार्ड के थ्रू जितने भी राशन कार्ड बने, सबके लिए यदि खाद्य सुरक्षा चालू हो जाए तो मैं बहुत ही सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा और सब जनता तक ये योजना पहुँचे और ये लायक है। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से आपकी ग्राम पंचायत के हित में क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपने बताया था मैंने कि जैसे छोटी ग्राम पंचायत है और जो TFC SFC का जो बजट आता है वो बिल्कुल कम आता है, और वो बजट हम अलग अन्य योजना में डाल देते हैं, तो वो हमारे पास तक वो लोगों के हम जो काम कराना चाहते हैं वो काम नहीं करा पाते। तो एक तो वो अलग से वो फंड हो जाए, और एक खाद्य सुरक्षा की एक बहुत ज़्यादा समस्या है, ये हो जाए, और ये आबादी विस्तार का है, ये हो जाए। अभी ये कि मेरे गांव के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा हुई है और स्वीकृत भी हुआ है, लेकिन अब करावें कैसे, क्योंकि मेरे पास में ज़मीन नहीं है। आबादी ज़मीन रहने के लिए, लोगों के लिए आवास में उनके रहने के लिए मकान की हम जो नहीं दे सकते हैं, तो हमें अभी यदि उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़मीन अलॉटमेंट करें, देवें, तो कम से कम 1 बीघा ज़मीन चाहिए। तो 1 बीघा ज़मीन आबादी मेरे पास है नहीं है, और गौचर में अलॉटमेंट हो रही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे राज्य सरकार के लिए कोई भी ऐसे विभाग से मुझे सेंक्शन मिले, तो मैं चाहता हूँ कि वो सेंक्शन के लिए चाहे आंगनबाड़ी की हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र की हो, जो किसी की हो, तो उसकी भूमि अलॉटमेंट यदि आसानी से शक्ति पूर्ति करके इस जगह ज़मीन, जैसे मेरे ग्राम पंचायत बाडी घाटी के अंदर 3 गाँव आते हैं, तो ग्राम बाडी घाटी के अंदर अन्य किस्म की ज़मीन नहीं है, ओनली फॉर गौचर है। तो मैं चाहता हूँ कोई गौचर की ज़मीन दूसरे गांव में डाल दे, वारानी 2 में, और वारानी 2 वाली ज़मीन हमारे वहाँ डाल करके शक्ति पूर्ति करके यदि ऐसा सोल्यूशन निकल जाए, तो मैं चाहता हूँ कि जनता तक अच्छा लाभ मिल जाए। जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र की ज़मीन मिल जाए, आंगनबाड़ी की मिल जाए, लोगों का आबादी के विस्तार भी हो जाए, और अन्य योजना जो भी ग्राम पंचायत में जो भी विभाग से आती है, तो उनको हम अच्छी तरह से मेंटेन कर सकें। कोरोना के विषय में आप ग्रामवासियों को कुछ गाइडलाइन देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल घर घर जा कर के देते हैं, और हम पहले कोरोना की लहर चली थी जब ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे, जब से हम तैयारी में लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। और हम तो अब जनता को ये कहते हैं अभी कोरोना चल रहा है, अभी स्वीकृति नहीं आई है। अभी जैसे पैसे MP लेट के आते हैं, तो MP लेट के पैसे हमें अब तक नहीं मिला, क्योंकि पहले पैसे सारे कोरोना में चले गए थे। MA लेट के भी जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ अभी तक जो अब की बार जो कार्यकाल मिला है, तो मैं जानता हूँ कि ये पैसे अब तक बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है, क्योंकि सरकार को बताएं तो कह रहे ये पैसे करीब कोरोना के अंदर जा रहे हैं।
तो इसलिए बजट भी बहुत कम मिल रहा है और MP MLA का भी कम मिल रहा है। और मैं तो कोरोना के बारे विषय में बताऊं तो सब जनता को यही मैं आह्वान करता हूं, घर घर जाकर के सबको ये एक प्रचार करता हूं कि आप हम ग्राम पंचायत की तरफ से सबको मास्क वितरण करते हैं और सैनिटाइज करते हैं, साबुन वगैरह जो भी है, और जो हमारा सलाह देना करना है, जो भी कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय किया जाए वो हम उनको बताते हैं। आपका नाम बताइए। शंकरलाल बंजारा, ग्राम पंचायत बाडीघाटी सरपंच प्रतिनिधि और बंजारा समाज के प्रदेश महामंत्री।